तो हेलो। आज हम थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे कंप्यूटर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो कल तो कल हम लोग ने बग्स पे छोड़ा था। तो बग्स क्या होता है? इट मींस लॉजिकल एरर इन प्रोग्रामिंग। फिर एमएस पावर पॉइंट क्या होता है? एमएस पावर पॉइंट आपने देखा होगा। ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट है जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और प्रोफेशनल लुकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स बनती हैं। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अलाउंग टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड्स। जनरली इसमें स्लाइड्स बनती हैं, ठीक है। इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो पीपीटी डॉट पीपीटी एक्स होता है, ठीक। फिर एम एस आउटलुक क्या होता है? इट इज़ एन ईमेल क्लाइंट, जैसे जीमेल होता है, याहू डॉट कॉम था। हाँ, वैसे ही होता है, ईमेल क्लाइंट है एम एस आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का। एम एस वन नोट क्या होता है? कोलैबोरेशन एंड नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है या फिर ऐप। वन ड्राइव फाइल होस्टिंग सर्विस एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस है। जिसे ड्राइव होता है, एक तरीके का क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है वन ड्राइव, ठीक है। फिर ये कुछ विंडोज के शॉर्टकट्स हैं, ठीक। इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। विंडोज शॉर्टकट्स, ठीक। ये सारे याद रखना बहुत ज़रूरी है। फिर एक वन लाइनर क्वेश्चन: मिस्टेक इन एल्गोरिथम दैट जनरेट्स इनकरेक्ट रिजल्ट्स आर कॉल्ड लॉजिकल एरर, ठीक। लॉजिकल एरर कहलाता है मिस्टेक्स इन एल्गोरिथम को। फाइंडिंग एंड डिटेक्टिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड टेस्टिंग। इन जावा इट इज डन बाय इंटरप्रेटर, इन सी इट इज डन बाय कंपाइलर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है ये मैंने सेकंड क्लास में बताया है। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस। नाम या फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस। विंटशर्फ फादर ऑफ इंटरनेट, ये मैंने पहले भी बताया है फर्स्ट क्लास में, आप फर्स्ट क्लास देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वेब पेज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिटन इन एचटीएमएल। एक एचटीएमएल वेब लैंग्वेज होती है, ठीक है। और वेब पेज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिटन इन एचटीएमएल। वेबसाइट क्या होता है? सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेज पब्लिश बाय द ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। जैसे आपने कोई चीज ढूंढी, व्हाट इज कंप्यूटर, जो जो साइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि कंप्यूटर क्या है, उसने वेबसाइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने गूगल पे ढूंढा और दो चार पांच नाम की वेबसाइट हैं, जैसे xyz.com, तो वो वेबसाइट है, ठीक। अब होम पेज क्या होता है? वेब पेज का जो पहला पेज होता है उसे वेब पेज कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंडेक्स पेज। हाइपरटेक्स्ट refers to text that connects to other documents। जैसे एक वेब पेज है, ठीक है। यहाँ पे कोई लिंक है, ठीक। मैंने इस पे क्लिक किया, ये दूसरे पेज पे लेके गया मुझे, ठीक। इसे कहते हैं हाइपरटेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट था उसे कहते हैं हाइपरटेक्स्ट। refers to text that connects to other document, also called hyperlink और hot link, ठीक। सेकेंडरी नेम याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूछ लेते हैं कि हाइपरटेक्स्ट इज आल्सो नोन एज हाइपरलिंक और अदर डॉक्यूमेंट या इंडेक्स पेज, कुछ भी दे सकते हैं, तो ऐसे पूछ लेते हैं। फिर आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक। एन ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन। एग्जाम्पल बीएसएनएल, जियो या फिर एयरटेल जो होते हैं, ये इंटरनेट पर कनेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, इन्हीं को बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाम में लिखा है सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराने वाले को बोलते हैं इंटरनेट आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ब्राउजर प्रोग्राम दैट एक्सेस टू वेब पेज। एग्जाम्पल क्रोम, सफारी, एज। क्रोम है गूगल का, सफारी है एप्पल का, एज है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। ब्राउजर क्या होता है? एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, ऐप सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड एक्सेस टू वेब पेज। किसी के थ्रू वेब पेज को एक्सेस कर पाएंगे। जो बीच में होता है, जो ब्रोकर के जैसे काम करता है, उसे ब्राउजर कहते हैं, ठीक। सर्वर क्या होता है? नेटवर्क कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम और डिवाइस दैट प्रोसेस रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट, ठीक। सर्वर
A device that process request from a client. Download, data is receiving to your computer. Upload, data is being sent from your computer. Bookmark क्या होता है? Record address of your website, file, etc. to enable quick access. किसी भी वेब ब्राउजर में देखा होगा आपने, बुकमार्क बनाने के लिए ऑप्शन आता है कि जैसे ही उस बुकमार्क पे क्लिक करें तो वो पेज पे लेके जाता है। ये क्विक एक्सेस के लिए जनरली यूज होता है। फिर डोमेन नेम, डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क resources assigned to a group of users, way to identify and locate computers connected to internet. Example, facebook.com। इसमें ये जो .com है, ठीक, ये एक तरीके का डोमेन नेम है, ठीक, एक तरीके का एड्रेस होता है जो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आपके घर का कोई एड्रेस होगा ताकि कोई आदमी पहुंच पाए, उसके लिए एक एड्रेस होता है। वैसे ही फेसबुक के पास भी एक एड्रेस है, facebook.com। ठीक है, ये उसका एड्रेस है। फिर सर्च इंजन, सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू सर्च वेब कंटेंट। ठीक, सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन टू सर्च वेब कंटेंट। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फुल फॉर्म इज इम्पोर्टेंट। ठीक, यूनिक एड्रेसेस दैट identifies its location on internet। यूनिक एड्रेसेस दैट identifies its location on internet। ठीक है, एक अलग तरीके का एड्रेस जो इंटरनेट पे उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है, उसे यूआरएल कहते हैं। चार पार्ट होते हैं, प्रोटोकॉल, सर्वर, पाथ, फाइल नेम। ठीक, अब प्रोटोकॉल क्या होता है? एचटीटीपी, होस्ट कंप्यूटर नेम, www, डोमेन नेम, फेसबुक, और डोमेन टाइप .com। ठीक, ये पूरा सेट ऑफ वो है कि क्या होता है। अब .com किस लिए यूज होता है? फॉर कमर्शियल एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे facebook.com, google.com। ये फॉर कमर्शियल यूज और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। .edu, एडू भी बोलते हैं, एजुकेशन पर्पस। गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए .gov, मिलिट्री के लिए MIL, और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडर के लिए .net, और .org फॉर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये डोमेन नेम याद रखना बहुत जरूरी है। डोमेन एड्रेस, ठीक है, डोमेन एड्रेस या डोमेन टाइप याद रखना बहुत जरूरी है। फिर टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन, पहला है डायल अप, दूसरा है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, चौथा है डिजिटल सर्विस सब्सक्राइबर लाइन, चौथा है केबल मॉडेम, पांचवा है लीज लाइन, और सिक्स्थ है ब्रॉडबैंड। ठीक, अब सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। डायल अप कनेक्शंस, connection that uses standard telephone line and analog modem to access internet। इनकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। ठीक, डायल अप कनेक्शन दैट यूजेस स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन एंड एनालॉग मॉडेम टू एक्सेस इंटरनेट। ये पहले के टाइम होता था कि जो टेलीफोन लाइन आती थी उसी के थ्रू इंटरनेट भी चलता था, पहले यही होता था। ठीक है, करीब 2012-13 से या उससे पहले एक टेलीफोन लाइन आती थी और उसी के थ्रू नेट चलता था। अब ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस digital network, circuit switched telephone network system that transmits both data and voice over digital phone lines। ISDN जो आजकल के वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो इसी के थ्रू होती है। सर्किट स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क सिस्टम दैट ट्रांसमिट बोथ डेटा एंड वॉइस ओवर डिजिटल फोन। फिर DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूज फॉर एक्सेसिंग इंटरनेट ओवर टेलीफोन वॉइस लाइन्स, हाई स्पीड होती और यूजेस बोथ इंटरनेट एंड कॉल एट अ सेम टाइम। इन्हें बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक, इसमें टेलीफोन लाइंस के ओवर या वॉइस लाइन से ओवर इंटरनेट यूज होता है। फिर केबल मॉडेम, हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट योर डिवाइस टू ISP थ्रू कोएक्सियल केबल। एक मॉडेम टाइप आता है, पेन ड्राइव जैसा दिखता है, आजकल तो नहीं यूज में होता है, बट उसमें सिम एक लगता है और वो कंप्यूटर सिस्टम में लग जाता है, वो इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एक तरीके का हॉटस्पॉट जैसे काम करता है, but in a physical form। Lease line are dedicated fiber optic service and connected directly to internet।
एक फाइबर ऑप्टिक केबल आएगी आपके घर में, जो कि सीधे मोडेम में लग जाएगी या फिर आपके डिवाइस में लग जाएगी और सीधे इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। फाइबर ऑप्टिक्स यूज फॉर डेटा ट्रांसमिशन, इनका डेटा ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है। फिर ब्रॉडबैंड, इट इज ट्रांसमिशन ऑफ वाइड बैंडविड्थ डेटा ओवर अ हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक, अब जनरली ब्रॉडबैंड लगते हैं, इनका वाइड बैंडविड्थ डेटा ओवर अ हाई स्पीड इंटरनेट होता है। डाउनलोडिंग स्पीड मिनिमम 25 Mbps और मिनिमम अपलोडिंग स्पीड इज 3 Mbps, इससे कम नहीं होती। फिर FTP, FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। FTP इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइडेड बाय TCP या फिर इंटरनेट प्रोवाइडर, यूज फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स फ्रॉम वन सर्वर टू अदर। Generally, it is used to uh, provided by internet provider, and it is used for transmitting files from one server to other। ठीक, फिर टेलनेट क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन नेटवर्क, a networking protocol used to access remote computers over internet or internet protocol network। Chatting process of communication is based on this। ठीक, ईमेल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, फुल फॉर्म, फाउंडर कौन है? शिवा अय्यदुराई। ठीक, अब ईमेल के कुछ पार्ट: सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, स्पैम इररिलेवेंट और अनसॉलिसिटेड मैसेजेस सेंट ओवर द मेल, इसे ये स्पैम में आता है। ठीक, अब कंप्यूटर का ये सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, पहला है लैन। लैन, ये टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आपने फिफ्थ सिक्स क्लास में पढ़ा होगा। लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, फुल फॉर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कवर्स अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया सच एज बिल्डिंग, ऑफिस, होम। रेंज 1 किलोमीटर की है। ठीक, रेंज 1 किलोमीटर की है। इट जनरली कवर्स ऑफिसेस, बिल्डिंग्स या फिर होम। लैन, जो आपके घर में ब्रॉडबैंड लाइन आती है वो लैन ही होता है। फिर मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, may be a single network such as cable, television network connecting of LANs। नंबर ऑफ LANs, रेंज 10 किलोमीटर की है। नंबर ऑफ LANs मिलके मैन बनता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक, वो लैन जो होता है वो एक स्पेसिफिक छोटे से एरिया के लिए होता है, मैन थोड़े बड़े एरिया के लिए होता है। रेंज 10 किलोमीटर की होती है, रेंज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बड़े एरिया को कनेक्ट करता है। फिर वैन आता है, wide area network spans a geographical area of a country or continent। मल्टीपल मैन मिला के वैन बनता है। ठीक है, ये जोग्राफिकल एरिया जनरली कंट्री, सिटी, इनको कनेक्ट करने के लिए होता है। फिर टोपोलॉजी, शेप ऑफ नेटवर्क और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑल लिंक्स। टोपोलॉजी क्या होता है? शेप ऑफ नेटवर्क और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑल लिंक्स। ठीक, कितने तरीके की टोपोलॉजी होती है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। जनरली टोपोलॉजी क्या होता है? इस इंटरनेट कनेक्शन जो ग्राफिकल या फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, अ, जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, इसमें बस टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे। यूजर्स कॉमन बस और बैकबोन, सिंगल केबल पे बेस्ड होता है। कनेक्ट ऑल डिवाइसेस विद द टर्मिनेटर्स एट बोथ एंड्स। कैसा होता है इसका डायग्राम? ये इसका डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू याद रख सकते हैं। ठीक, बस टोपोलॉजी ये होता है, यूजर्स कॉमन बस और बैकबोन और सिंगल केबल पे बेस्ड होता है। जैसे ये देखिए, ये सिंगल केबल है। ठीक, फिर रिंग टोपोलॉजी, computers are placed on circle of the cable without any terminated ends। Every node has exactly two neighbors। Diagram, रिंग टोपोलॉजी एक रिंग के फॉर्म में है। ठीक है, सबका एक दूसरे के साथ नेबर है। ठीक, सर्किल के फॉर्म में होता है, रिंग नाम में लिखा है रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, डिवाइसेस नॉट डायरेक्टली लिंक टू ईच अदर, कनेक्टेड बाय सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, कंपोनेंट सच एज हब और स्विच। अब जैसे इसका डायग्राम देखते हैं, ये है स्टार टोपोलॉजी, स्टार के ही फॉर्म में है। ठीक है, कनेक्ट डायरेक्टली तो नहीं कनेक्ट है, बट
एक मेन है और उसी से सब कनेक्टेड है। मतलब इसको इससे कांटेक्ट करना है तो इसको ये बीच वाले के थ्रू होते हुए जाना पड़ेगा। मतलब 1 को 3 से कनेक्ट होना है तो वो 2 के थ्रू होते हुए जाएगा। ये स्टार टोपोलॉजी है। ठीक। फिर बात करते हैं, बस एंड स्टार टोपोलॉजीज आर यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। फिर ट्री टोपोलॉजी contains characteristic of bus and star topologies. Tree networks are hierarchical। ठीक, डायग्राम देख लेते हैं। तो ये रहा ट्री का, एक बीच में स्टेम है और बाकी ये ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये हो गई ट्री टोपोलॉजी। Each node can have an arbitrary number of child nodes, combination of star and bus। ट्री टोपोलॉजी जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस का होता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, विच ऑफ द टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस, उसमें ट्री हमें बताना होगा आंसर। मेश टोपोलॉजी, एवरी नोड हैज डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू अदर नोड। मेश टोपोलॉजी का डायग्राम ये है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के थ्रू याद रख सकते हैं। इसमें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए मेश टोपोलॉजी है। एक तरीके का मेश बना लेता है। इसमें जो फिजिकल लिंक्स हैं वो n n-1/2 है। फॉर्मूला नहीं याद रखना इंपॉर्टेंट है, बट कैसा होता है ये देखना बहुत जरूरी है। इट इज कॉम्प्लेक्स एंड इंटरनेट यूजेस मेश टोपोलॉजी। इंटरनेट मेश टोपोलॉजी को यूज करता है। कोई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से हमेशा जुड़ा रहता है। फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजीज को हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे इसमें ये रिंग टोपोलॉजी जो है वो किससे कनेक्ट है, स्टार टोपोलॉजी से, और ये बीच में कनेक्टर की तरह काम करता है। ठीक, आज के लिए बहुत हो गया। बाकी डेटा ट्रांसमिशन मोड से कल पढ़ेंगे।